नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन कुमार जेबी नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज देखते हैं अपन लोग BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है इसके बारे में आज समझते हैं। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, देखिए उसका नाम है बेसल मेटाबॉलिक रेट। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, बेसल मतलब सबसे कम, मेटाबॉलिक रेट मतलब कि आपका मेटाबॉलिज्म होता है, खाने का पाचन होता है, रेट, ठीक है ना। क्या होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, देखिए उसको डेफिनेशन से देखते हैं, फिर एक बार समझाने की कोशिश करते हैं आपको। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन द इनवॉलेंटरी वर्क ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, इज नोन एज बीएमआर। इसको देखिए क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का अमाउंट यानी कितनी कितनी मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है टू कैरी ऑन द इनवॉलेंटरी वर्क, किसके लिए, ऑन द इनवॉलेंटरी वर्क। वॉलेंटरी होता है, इनवॉलेंटरी वर्क होता है। इनवॉलेंटरी वर्क वो होता है आपका कि जिस वर्क पे आप काम ना कर सके, मतलब उसको रोक ना सके, आपकी इच्छा ना चलती हो, ठीक है ना। इनवॉलेंटरी वर्क ऑफ द बॉडी, बॉडी के ऐसे काम जिसको आप नहीं रोक सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट रेट। आप में तो है नहीं है कि आप हार्ट रेट रोक लेंगे, ठीक है ना। बॉडी बॉडी का डाइजेशन, ठीक है ना, फूड का डाइजेशन, जब आप फूड का डाइजेशन चल रहा है तब आप रोक नहीं सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को नहीं रोक सकते हैं, ब्रेन सिस्टम को नहीं रोक सकते हैं आप, ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए ब्रेन चल रहा है और ब्रेन चले ना और अपने आप रुक जाए, ठीक है ना, तो आप ये नहीं रोक सकते हैं, इस पे आपका काबू नहीं है। ऐसे काम जो बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में करती है, ठीक है। अब देखिए अच्छे से समझिए इस चीज को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को समझिए। देखो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में होती है, जब आप अच्छे तरीके से बैठे होते हैं, तो क्या होता है कि कोई ना कोई आप फिजिकल वर्क नहीं कर सकते हैं। आप मान लीजिए कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, तब भी आपकी बॉडी काम कर रही है। क्या क्या काम कर रही होगी आपको भी पता है। फूड का डाइजेशन चल रहा है, ओब्वियसली चलता हो, ऐसा तो है नहीं है कि भैया हम जब तक खड़े रहेंगे, जब तक हम बैठे रहेंगे, जब तक हमारा डाइजेशन चलता रहेगा, जब तक खड़े रहेंगे, जब तक कोई काम करेंगे, बैठने पर हमारा डाइजेशन नहीं होता हो, तो ऐसा नहीं है। आप जब बैठे हैं तब भी आपका डाइजेशन चलता हो। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका ब्लड भी सर्कुलेट हो रहा है, आपका हार्ट भी चल रहा है। जब भैया आपका हार्ट चल रहा है तो आपके हार्ट को एनर्जी की जरूरत है या नहीं है, आपको हार्ट की एनर्जी की भी जरूरत है। जब आपका डाइजेशन हो रहा है उसको खाने की भी जरूरत है, मतलब उसको खाने के तोड़ने के लिए, खाने को तोड़ने के लिए उसमें भी उसकी एनर्जी खर्च होती है, ठीक है ना। तो वही है कि सबसे कम एनर्जी खर्च होती है, उसी को हम बेसल मेटाबॉलिक रेट ही कहते हैं, ठीक है। जैसे रेस्पिरेटरी आपका सिस्टम चल रहा है, जब आप सोते हैं तो रेस्पिरेशन में भी आपका एनर्जी खर्च होता है। आपका ब्रेन भी चलता रहता है कंटिन्यू, आपके ब्रेन में भी एनर्जी खर्च होता है। तो यही तो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है ना, इसी को तो समझना है। तो इनवॉलेंटरी वर्क, जब आपकी बॉडी इनवॉलेंटरी वर्क करती है, आपकी बॉडी इनवॉलेंटरी वर्क करती है मतलब कि जिसपे आपकी इच्छा नहीं चलती है, ऑफ द बॉडी इज नोन एज बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि उसको उसी को हम बीएमआर बोलते हैं। नॉर्मल बीएमआर क्या होता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। मेल में क्या होता है 24 से लेकर 26 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक है ना। तो टोटल बॉडी वेट पर डे, एक दिन में उसकी टोटल बॉडी वेट की टोटल बॉडी वेट मतलब TBW का मतलब है टोटल बॉडी वेट, ठीक है ना। उसका कितना बॉडी वेट है उसके थ्रू 24 से लेके 26 किलो कैलोरी पर केजी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक मेल में। फीमेल में क्या होती है, फीमेल में होती है 22 से लेके 24 किलो कैलोरी पर केजी टोटल बॉडी वेट पर डे, इतनी इतनी एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो ये तो आपने समझ लिया है कि जब हम रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तब भी हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, और ऐसे ऑर्गन्स जो इनवॉलेंटरी है, हमारा उन पर कोई इच्छा नहीं चलती है, हम उनको नहीं रोक सकते हैं, जिन उनको जो एनर्जी की आवश्यकता होती है वही आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है ना। समझ में आया। अच्छा एक बात और होती है कि आप एक नोट देखिएगा बीएमआर का, बीएमआर इज इंक्रीज इन हाइपर एक्टिविटी। देखिए हाइपर एक्टिविटी, जब आप जब आप जब आप काम कर रहे हो, ज्यादा काम कर रहे हो, जब आप ज्यादा काम कर रहे होते हैं तब आपका बीएमआर इंक्रीज हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखिए। जैसे कि आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं और कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी जैसी ज्यादा एक्टिविटी करेगी वैसे ही आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगा। जैसे कि आपकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है, उसी तरीके आप अगर ज्यादा हैवी काम करेंगे तो आपको खाना की ज्यादा आवश्यकता है, आपका फूड भी जल्दी से डाइजेस्ट होगा, ठीक है ना। देखिए एंड हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज कब होगा, बीएमआर इंक्रीज कब होगा, हाइपर एक्टिविटी, अगर आपका बीएमआर इंक्रीज हो रहा है हाइपर एक्टिविटी में। एंड डिक्रीज इन हाइपो एक्टिविटी, जब आपका बीएमआर डिक्रीज होता है, कम होता है, तो वो हाइपर एक्टिविटी में ही डिक्रीज होता है, ठीक है ना। इस चीज को समझिएगा। आगे देखिएगा, द बीएमआर इज इंक्रीज इन डे, दिन में आपका बीएमआर ज्यादा होता है,
यानी कि बढ़ा हुआ होता है। एंड बेस डिक्रीज इन द स्लीप टाइम, जब आप स्लीप टाइम में होते हैं तब आपका बीएमआर क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। ठीक है ना। तो ये बीएमआर आपको समझ में आया होगा, यानी कि बीएमआर एक वो एनर्जी खर्च है जब ऐसी कंडीशन में आपकी सबसे कम एनर्जी खर्च होती है। बीएमआर में एक बेस बताया जा रहा है कि सबसे कम एनर्जी कहां खर्च होती है, जब आप अगर रेस्टिंग कंडीशन में, सोचिए आपकी जब रेस्टिंग कंडीशन में हो जाती है तो आपकी एनर्जी खर्च होती होगी। ठीक है ना, एनर्जी तो खर्च होती है, जब आप एक्टिव होते हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो सबसे कम एनर्जी खर्च होना यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट ही बोला जाता है, यानी खाने को तोड़ने वाली रेट। ठीक है ना, बेसल, बिल्कुल ठीक है।